الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Call Muhammad Hussein and group of 7th grade to recite Naat Sharif. अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, ज़ुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद। ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, ज़ुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद। ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, ज़ुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद। अल्फाज से गूंगे को भी गुफ्तार सिखाना, नफरत के खरीदार को प्यार सिखाना, बेपाओ के इंसान को रफ्तार सिखाना। आसान है खुद गर्ज को ईसार सिखाना, जीने के नए राह दिखाते हैं ये उस्ताद। ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, ज़ुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद। ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, ज़ुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद। करता है जहाँ इसलिए उस्ताद की ताज़ीम, उस्ताद से पाते सभी गोरे तालीम। उस्ताद बनाते हैं हमें काबिल तकरीम, उस्ताद पिलाते हैं हमें इल्म की तस्नीम। बेमोल को अनमोल बनाते हैं ये उस्ताद। ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, ज़ुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद। ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, ज़ुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद। हर दौर में अनमोल रही है ये रिवायत, उस्ताद के शागिर्द से अपनों से मोहब्बत। नाकाबिल इज्जत को करे काबिल इज्जत, बेसूद नहीं जाती है उस्ताद की मेहनत। क्या कहना है कब कैसे सिखाते हैं ये उस्ताद। ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, ज़ुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद। ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, ज़ुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद। एक खार को बुलबुल को भी गुलजार बनाना, भटके हुए इंसान को बाबार बनाना, भटके हुए राही को भी सालार बनाना। उस्ताद को मालूम है किरदार बनाना, तहजीब से इंसान
अक्सा को सजाते हैं उस्ताद, ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं उस्ताद, जुल्मत में दिया फन का जलाते हैं उस्ताद, ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं उस्ताद, जुल्मत में दिया फन का जलाते हैं उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम। The gold medal and she was the highest topper last year. Please give a huge round of applause. To receive gold medal and cash prize from our madam. Medal of honor and certificate from our madam. Okay, beta. Okay. Hello. Arshad Alam. Arshad Alam. Bibi Sara. Here. What a hairstyle. What a hair. इधर सारा हाँ जी खत्म लग गया अंदर को बैठा कौन होते हैं? Nimra. Mahabub B. Please give a round of applause. Please give a round of applause. Children के बाद please give a round of applause. Please give a huge round of applause. सर काफी में तो अच्छा पेन ड्राइव चल रही है Please give a huge round of applause. Mrs. Naz, our office executive, to recite the Naat Sharif. Madina
तमाम मोअज़्ज़िज़ीन हाज़रीन, आज हमारे लिए खुसूसन मेरे लिए फाउंडर्स डे में हासिल होकर कुछ बोलने का मौका मिला, इस स्कूल मौलाना इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस स्कूल के असल फाउंडर मुहतरमा मोहम्मदा बेगम साहिबा थी। वो मेरे टीचर भी थे और मेरे पड़ोसी भी थे। उनकी याद मुझे बहुत सताती है, हर वक्त बहुत सताती है। उनसे मैं बहुत कुछ सीखी और बहुत कुछ अच्छे काम करने के काबिल भी बनी। वो बहुत ही आला अखलाक और सिफात के मालिक थे और उनको कौम में मिल्लत की बहबूदी का बहुत जज्बा था। वो अखलाक और सिफात के मालिक थे, उनको कौम और मिल्लत की बहबूदी का बहुत ज्यादा जज्बा था। इसलिए उन्होंने अल कबीर स्कूल की बुनियाद रखी। उनको एजुकेशन फील्ड में बहुत ऊंचे ख्यालात थे। हर एक स्टूडेंट को आप आला तालीम हासिल करने की बहुत मोटिवेट करते थे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपके क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। तालीम जो ऐसी चीज है, कभी उसे कोई शख्स मायूस नहीं हो सकता। ये इनकी कोशिशों की बिना पर आज अल कबीर स्कूल बहुत तरक्की की है, आइंदा भी इंशाअल्लाह बहुत तरक्की करेगी। एक हदीस का मफ़हूम है, जो किसी अच्छे काम की बुनियाद कर रखे तो उसको उस अमल का अजर बराबर मिलता है और वो अमल क़यामत तक भी मिलता रहेगा, और जो लोग इससे फायदा उठाते हैं उसको भी इसका बराबर अजर मिलता है। अल कबीर की बुनियाद ऐसे मौके पर रखी गई थी जिस वक्त मैसूर में कोई मुसलमानों की स्कूल नहीं थी। ये जो हमारे मोहतरमा हामिदा बेगम साहिबा जो मरहूम जो है, बहुत ही हिम्मत वाले, बहुत ही अखलाक में आला अखलाक वाले और सोम सलवात के बहुत ही पाबंद थे और दूसरों को भी इसकी बहुत नसीहत करते थे। अल्लाह आपको हर तरह से, हर तरीके से दीन और दुनिया में उनको इज्जत अता फरमाया है। इसलिए मैं बहुत ही मैं आपको याद करती हूँ। मुसलमान इस स्कूल की जरूरत थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्कूल को चलाया और कामयाब रहे। उन तक थोड़े ही अरसे के लिए मैं यहाँ पहली टीचर बनी, तो मेरे उस्ताद भी थे, मेरे पड़ोसी भी थे। बहुत ही इससे मुझे बुलाकर मैं स्कूल ओपन किया हूँ, आप इस स्कूल में पहली टीचर हैं, ऐसा बोलकर मैं स्कूल को अकेली बनी मंडप से, मेरा घर लश्कर मोहल्ले में था, वहाँ से मैं कई मरतबा आपके साथ भी कार में आती या तो वही पैदल चलकर भी आती। ऐसा इस स्कूल की खिदमत करने का मुझे मौका मिला था। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये खिदमत को कबूल फरमाए और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अल कबीर स्कूल को आबाद रखे, अल कबीर स्कूल को आबाद रखे। मुझे इस अहम मौके पर मुझे याद किया गया, इस पर मैं हमारे सेक्रेटरी रेशमा साहिबा का और तमाम जिम्मेदारान का बहुत ही मशहूर और ममनून हूँ। या अल्लाह, ऐसे मौके पर मुझे कभी ऐसा स्टेज पर आकर बात करने का मौका नहीं मिला था, फिर भी मैं आपके मेरे उस्ताद की बेटी भी है और मेरे बहुत ही दिल अजीज, बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए बगैर कोई एतराज के इस महफिल में हाजिर हूँ। अल्लाह इसको कबूल फरमाए और मुझे भी बहुत ही मजीद इल्म अता फरमाए। मेरे पास कोई इल्म नहीं है, फिर भी मैं 2-4 लफ्जों से इस बात को आपके सामने रखी हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे सेक्रेटरी साहिबा की उम्र में दराजी फरमाए, रेशमा साहिबा की जो अम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको अदा कर रही हैं, उसे भी उनको खातिर सारी रखे। इंशाअल्लाह मैं इस बात को आपके सामने खत्म करती हूँ।
She is my mom, yeah? You all know that now? Okay. Are you happy to hear about that? What great achievement she has done in her life? Yes? She has worked a lot to bring up the school. Are you understanding what's going on today in this room? Yes? Okay. Thank you. Today we gather here to honor the vision and dedication of my mom, who laid the foundation for what has become the Institute of Excellence, Learning and Growth. My mother was a dynamic lady. She was a great person, not because she was wealthy and powerful, but because she was a lady of compassion, intellect, and abiding commitment to humanity. She gave a lot of importance to the poor peoples. Understand? Great souls remain eternal and alive with us throughout. It was her dream to make this institution a center of excellence and temple of learning where children of surrounding areas can have the facility of availing modern education without much financial burden. December is a kind of depressing and sad for me, having lost my mother. It's been 25 years that I've lost my mother, you know. It's a long gap of that year what I miss my mom really. I was too small. I was very young when I lost my mother. I knew nothing how to handle the school. You know, I knew nothing about the school. I used to come forcibly to school to teach English in PUC when my mother was here. Are you getting me? Yes, ma'am. I was always by her side, loved, protected, cared, and most importantly honored. Her patience, perseverance, her undying compassion, and tremendous willpower is like a lesson for life. She taught me to go out of way in being kind, but value ourselves. We need to value ourselves too. Every year I share about my mom, not to let the world know, but I have to do this because I miss her a lot. A kind of realization what a treasure I lost. She was one of the kindest souls and taught so much to so many people. May Allah protect all parents as far as for every child, no matter what age. The only trusted and unconditional love is from parents. The only trust and unconditional love is only from your parents. Rest of everything is conditional. I have something else to say, something important what I'm reading now, what my mommy had told me. My mom once said, everyone in your life will have a last day without you and you don't even know when it will be. And I literally felt that, I swear. Did you all get me? Did you all understand that? Everyone in your life will have a last day without you and you don't even know when it is. We don't know what's going to happen next, whether we're going to stay or we'll die. We don't know. And I really feel that even now. Praise to be God if your mother is still alive. You're really lucky if your mother is still alive. Not everyone has a mother and many grew up never knowing the mother's love and self-imposed. We will never really know the feeling of losing someone before it really happens to us. What has happened to me, I can feel that. It's unbelievable. It's been 25 years since you left us. That's my mom left me. It's been 25 years. When someone you love becomes a memory and that memory turns into a treasure. No matter how old a daughter is, she will always need her mother. It's been 25 years and I feel the pain of departure is so fresh. I'm forever incomplete without my mom. Everyone, today we are gathered here to celebrate Founders Day, which also happens to be the birthday of our founder secretary, Mrs. Late Fahmida Begum. A strong woman stands up for herself. A stronger woman stands up for everybody else. We consider ourselves truly blessed to be a part of this institution. Our beloved founder, Mrs. Fahmida Begum, was born on the 2nd September 1943
Ahmed Khan and Bibi Zahra in a middle class family. Her impressive education record started with the completion of her SSLC in the year 1958 from a prestigious Good Shepherd Convent, Leicester Mohalla, Mysore. She then went to a graduate from Maharani's College, Mysore. Furthermore, she got her master in geography in the year 1964. She got her master in the geography in the year 1964 from the University of Mysore. Her academic journey continued until she finished her BA and MA in the year 1965 and 1966 respectively. Soon after, in 1967, wedding bells rang when she married her cousin B. Samiullah Khan, partner of National Travel. She later was blessed with 2 beautiful daughters, one of whom is taking forward her dream. Her passion for studies and acquiring knowledge was well known in many circles. Somewhere around this time, she nurtured a dream to construct a school for the poor and downtrodden children. Finally, her long-cherished dream to start a school took wings and got completed in the year 1982. With the commission of Al-Kabir High School, this was in Kannada medium. Following year in 1983, we saw the emergence of English Kannada medium. As well in the same year, Urdu and English primary school was started. The birth of junior college first PUC, followed by second PUC took place in the year 1987-88 and 1988-89 respectively. Science, commerce and arts courses were offered like an icing on the cake. In 1994-95, degree colleges in BA and BCom also were started. These were some of the highlights of our illustrious career. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹನ್ನಾನ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಫ್ತಾಬ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಏನಂತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಕೂಡ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿತ್ ಪೋಷಕರನ್ನ ಕರೆದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ನೀನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಒಡವೆ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಗುರುತಿಸಲ್ಲ. ಗುರುತಿಸೋದೇನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಯಾನೀತಿ, ಅನುಕಂಪ, ಕರುಣೆ, ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ದಾನ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ, ಈಗ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಲಗೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಡಗೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದು ನಿಜ. ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಜನ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ದಾನಿಗಳಾಗೋದು ಅದು ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ದಾನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ದಾನ.
ಇವತ್ತು ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಶ್ರೀಮತಿ ಫಮೀದಾ ಬೇಗಂ ರವರು 1943 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಹುಟ್ತೀವಿ, ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಹೆಸರು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಹುಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಲೈಫ್ ನಾವ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು. ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ದಾನ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಾನ ಮಾಡೋರು ಫಸ್ಟ್ ಉದಾರ ದಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಉದಾರ ದಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಇರ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಈ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಕೈಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರು ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಇದು ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇವರ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಇವರಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಹೇರಳವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ದಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಅವರ ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ದಯಾಮಯಿ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಮೀದಾ ಬೇಗಂ ರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಪೋಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. और इस मदरसे के सेक्रेटरी रेशमा साहिबा, हेडमिस्ट्रेस भाग्या जी और इस मदरसे के ऑफिस एग्जीक्यूटिव अर्जुन अन्नास और से कई ज्यादा एकेडमिक प्रेसिडेंट अनान खान, दीगर साथी और पैरामेडिक। सबसे पहले तो मैं अल कबीर स्कूल के मैनेजमेंट, टीचर्स और बच्चों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आज की इस फाउंडर्स डे पे। शायद बच्चों को इस बात का इल्म ना हो कि फाउंडर्स डे क्या है। आज से 43 साल पहले इस मदरसे का आगाज हुआ था। फमीदा बेगम ने इस मदरसे की बुनियाद रखी थी और मैं ख्वाब था कि तालीम को आगे बढ़ाया जाए, खास करके हमारी कम्युनिटी के बच्चों के लिए। और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी काबिलियत से बहुत ऊंचाई तक इसको पहुंचाया। लेकिन बदकिस्मती से अल्लाह ताला की जिंदगी में बहुत कम उम्र रखी थी, वो बहुत जल्द सब कुछ छोड़ के चले गए। बावजूद इसके उनकी बेटी रेशमा साहिबा ने अपनी काबिलियत से, अपनी लगन से, अपनी कोशिश से इस मदरसे में यहाँ तक पहुँचा। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये इसी तरह मुसलसल काम करके इस मदरसे को ले आगे इस मौके पे मैं मैनेजमेंट से परमिशन लेते हुए 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन का मकसद हुआ है, मगर मकसद के हम यहाँ मिले हुए हैं, हम आए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ सुन लिया, तालियां बजा दी, ईमान के कुछ रह गए, कुछ सीख के भी जाना है। किस तरह से इस फाउंडर्स डे को और बेहतर सेलिब्रेट कर सकते हैं? ऐसी क्या चीज है जिसे करके इसको और यादगार बना सकते हैं? वो सिर्फ फमीदा बेगम साहब के बताए हुए रास्ते से सही तरह से चल के इसको और आगे ले जा सकता है। कोई और रास्ता हो नहीं सकता। जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं पहचानता हूँ और जितना सुना है रेशमा से, सिर्फ इतना चाहूंगा कि मुसलसल का एतबार एक ख्वाहिश थी कि हर एतबार से बच्चों को माहौल दिया जाए जिस माहौल में ठीक तरह से
तालीम हो। और मेरा ऐसा मानना है कोई चीज को आगे बढ़ाने के लिए उसका माहौल का क्रिएट होना, अंग्रेज लोग कहते हैं कि क्रिएट द कल्चर, क्रिएट द लर्निंग एटमॉस्फियर टू टेक द मोमेंट फॉरवर्ड फास्टर पेस। तो आज मैं देख रहा हूँ कि चाहे अल कबीर हो या कोई और स्कूल हो, कहीं ना कहीं माहौल में वो बात नजर नहीं आ रही। नजर इसलिए नहीं आ रही है कि कुदरत का इंतजाम हो के वक्त के साथ हर चीज बदलती है, हर चीज बदलती है। जो मैं छोटा था, मैं जब तालीम पा रहा था, तो तालीम पाने का एक तरीका जो था वो अलग है। आज के तालीम पाने का और तालीम देने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं, we see a paradigm shift in the entire learning system। तो वक्त के साथ साथ अगर हम नहीं बदले तो वक्त हमें बता देगा। तो खास करके हेडमिस्ट्रेस साहब से, रेशमा से और सारे टीचर से मेरी गुजारिश है कि एक टीचर होने के नाते, एक सेक्रेटरी होने के नाते, एक हेडमिस्ट्रेस होने के नाते सबसे पहले जिम्मेदारी यह है कि मैं बच्चों को सीखने का माहौल पैदा करूंगा। और माहौल कैसा होना है? माहौल इस तरह होना है कि हर बच्चे के दिमाग में आ जाए कि आज मुझे किसी भी तरह से स्कूल मिस नहीं करना है, मुझे स्कूल जाना है क्योंकि स्कूल में मेरा दिल लगता है, मुझे अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। थोड़े करोड़ में 2-4 दिन मुझे बहुत बड़ी की बात है। और इसके साथ साथ सिर्फ बच्चों को नहीं, चाहे वो सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो या टीचर्स हो, इनको भी करना चाहिए कि आज मुझे बुखार है, लेकिन अगर मैं स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरे बुखार कम हो जाएगा, क्योंकि वही एक जगह है जहां मुझे सुकून मिलता है, जहां मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, टीचर से बात करना अच्छा है। क्या हम इस माहौल को पैदा कर सकते हैं? इसी माहौल को पैदा करने के लिए फामी नारिकल साहब ने बहुत सालों तक मुसलसल कोशिश की है। और ये हम सब की जिम्मेदारी होती है कि अगर हम उन्हें चाहते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि वो जहाँ कहीं भी वो खुश रहे, आराम से चैन से रहे, तो उनकी बताई बातों पर अमल करके ही किया जा सकता है और कोई जगह नहीं है। तो वो माहौल पैदा होना चाहिए। माहौल कैसा? प्यार का माहौल होना चाहिए, मोहब्बत का माहौल होना चाहिए, एक दूसरे की हमदर्दी का माहौल होना चाहिए, एक दूसरे का कंसर्न का माहौल होना चाहिए। मैंने कई साल पहले एक फिल्म देखी थी और फिल्म का नाम था मोहब्बत। मोहब्बत में 2 कैरेक्टर रहते हैं, एक अमिताभ बच्चन और एक शाहरुख खान। अमिताभ बच्चन जो है हाईली डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और शाहरुख खान ने कुछ इसी मिजाज के हैं कि अपने चीजों को हैंडल करने का तरीका, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होती है। शाहरुख खान मोहब्बत से चीजों को सुधारना चाहते थे और अमिताभ बच्चन अपने सिस्टर से सुधारना चाहते थे। तो हुआ क्या आखिर में अमिताभ बच्चन को हारना पड़ा, क्योंकि मैसेज ये कहा था कि हर चीज सही तरीके में हो सकती है सिर्फ प्यार मोहब्बत से, और उसको भी वजह हमने दिखाई है। तो मेरी गुजारिश है सब बच्चों से, सब टीचर्स से, वो माहौल पैदा करें ताकि मेरी उर्दू तो इतनी अच्छी नहीं है, कभी कभी इंग्लिश यूज कर लेता हूँ। I want everybody to think that Al Kabir should be the first choice for me to put my son or my daughter to get educated. If we all can create that kind of environment, that kind of atmosphere, and trust me, 2-3 years from now, I know the dynamic leadership of Reshma and a very vibrant educational Bhagya and Danics teachers, we can make Bhagya elements to come through. My sincere request, please create that healthy atmosphere. I always have been standing with Al Kabir from last 20 years, almost 15-18 years, and I say that I will definitely stand with you all the time. Whenever you need my services, I'm always here for you. She has been a pillar of strength, and she started her career as a teacher, and on the job she taught for 18 long years. And incidentally, we have Madam also who was a student and a neighbor. So this day is memorable for
contribution Hamida Begum has done. This washed space that you see here was the brainchild of that wonderful lady. Unfortunately, before she could realize her dreams, ಎಲ್ಲರೂ ಕನಸು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕನಸು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಸಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅವರು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಉನ್ನತಿ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವುದರಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸುಮಾರೀಗ 25 ವರ್ಷ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಲಮ್ ಡ್ವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ಅವರು ಈ ಡೌನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ICSE, IGCSE ಈ ತರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸ್ಕೂಲನ್ನ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So today I'm mixing up both English and Kannada. I have been very fortunate to be a part of Al-Kabir School, which has given me a lot of importance. Especially, I have been invited to all the functions and events that has been held for the last so many years. यहाँ हमीदा फाउंडेशन में जो कुछ भी यहाँ आए हुए हैं, मौला तबारक सबसे पहले उनके आने को कबूल अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमीदा मरहूम उनके कब्र अनवार के अंदर नूर से मुबारक अता फरमाए। मौला तबारक हमीदा बेगम मरहूम उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा से ऊंचा, आला से आला मकाम अता फरमाए। मौला तबारक यहाँ जितने भी मर्द और ख़वातीन, जितने भी स्टूडेंट्स, बॉयज और जेंट्स, गर्ल्स जितने भी मौजूद हैं, इस स्कूल से, इस टूर्नामेंट से, यहाँ से कुछ आखिर तक और क़यामत तक इस दुनिया में उनको कामयाबी अता फरमाए।